कनाडा की नई कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस को खासतौर पर लेबर मार्केट की स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कैटेगरीज बड़ी सावधानी से सिलेक्ट की गई है ताकि ऑनगोइंग लेबर शॉर्टेजेस को एड्रेस किया जा सके और उन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी जा सके जिनकी मांग बिजनेसेस, प्रोविंसेस और अलग अलग एडवोकेसी ग्रुप्स द्वारा आइडेंटिफाई की गई है। इकोनॉमिक डिमांड के साथ अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स को टारगेटेड ड्रॉज में कंसिडर किया जाएगा जिनका एक्सपीरियंस इन हाई डिमांड कैटेगरीज में फिट बैठता है। इस बदलाव का मेन पर्पस एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट और एम्प्लॉयर ड्रिवन बनाना है, जिससे कनाडा को स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत को जल्दी पूरा करने में मदद मिले। इससे उन ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी जो हेल्थ केयर, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन जैसे क्रिटिकल फील्ड्स में आते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स को भी एक अलग कैटेगरी में रखा गया है ताकि बाइलिंगुअल वर्कफोर्स को बढ़ावा दिया जा सके और फ्रैंकोफोन कम्युनिटीज को सपोर्ट किया जा सके। गवर्नमेंट का मानना है कि यह नया मॉडल लेबर शॉर्टेजेस को डायरेक्ट तरीके से टारगेट करेगा और एम्प्लॉयर्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को आसान बनाएगा। इससे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, जहां हाई CRS स्कोर के बजाय ऑक्यूपेशनल डिमांड और कैटेगरी बेस्ड प्रेफरेंसेस को अधिक महत्व दिया जाएगा। यह उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा अवसर है जो इन प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं और कनाडा में सेटल होने की योजना बना रहे हैं। कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन कोई नया इमिग्रेशन प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के भीतर एक नया सिलेक्शन मैकेनिज्म है। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेंट्स को पहले से मौजूद 3 एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स में से किसी एक के तहत एलिजिबल होना जरूरी है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम FSWP, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास CEC या फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम FSTP। इस प्रोसेस में केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में कंसिडर किया जाएगा जो पहले से एक्सप्रेस एंट्री पूल में मौजूद है और जिनकी स्किल्स, एक्सपीरियंस या लैंग्वेज एबिलिटीज उन हाई डिमांड कैटेगरीज से मेल खाती है जिन्हें कनाडा ने अपनी लेबर मार्केट जरूरतों के आधार पर निर्धारित किया है। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए कनाडा में PR पाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, खासकर उन ऑक्यूपेशंस में जहां डिमांड अधिक है। इसका एक और फायदा ये होगा कि कनाडा की इकोनॉमी और वर्कफोर्स को टारगेटेड तरीके से स्किल्ड वर्कर्स मिलेंगे, जिससे लेबर शॉर्टेजेस जल्दी पूरी हो सकेंगी। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि जनरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज बंद हो जाएंगे। रेगुलर ड्रॉज भी चलते रहेंगे, लेकिन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सही स्किल्स और टैलेंट सही जगह तक पहुंचे। एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम कनाडा की इकोनॉमिक इमिग्रेशन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। इसमें स्किल्ड वर्कर्स अपनी प्रोफाइल सबमिट करके एक पूल में एंटर होते हैं, जहां उन्हें अलग अलग क्राइटेरिया जैसे कि एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी के आधार पर इवैल्यूएट किया जाता है। कैंडिडेट्स को कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS के तहत स्कोर दिया जाता है और हाई रैंकिंग प्रोफाइल्स को PR के लिए इनविटेशन टू अप्लाई ETA भेजा जाता है। पहले एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज केवल CRS स्कोर के आधार पर होते थे, लेकिन अब नए कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस ने इसे और टारगेटेड बना दिया है। अब स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस और स्किल्स वाले कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जा रही है।
जिससे कनाडा की लेबर मार्केट की जरूरतों को फुलफिल किया जा सके। इससे हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम (PNP) के जरिए भी प्रोविंसेस अपने स्पेसिफिक लेबर मार्केट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्किल्ड वर्कर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री अब सिर्फ एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड और डिमांड ड्रिवन इमिग्रेशन अप्रोच बन गया है, जिससे कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ और स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम (FSWP) में एलिजिबल होने के लिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्शन ग्रिड पर मिनिमम 67 पॉइंट्स स्कोर करने होते हैं। ये पॉइंट सिस्टम एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और अडेप्टेबिलिटी जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। अगर किसी एप्लीकेंट के पास हायर एजुकेशन और एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस है तो उसे नेचुरली ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे उसके परमानेंट रेजिडेंसी (PR) के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। अडेप्टेबिलिटी फैक्टर में एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर एप्लीकेंट की स्पाउस की लैंग्वेज एबिलिटी अच्छी हो, उसने पहले कनाडा में स्टडी की हो, या फिर उसका कोई क्लोज रिलेटिव पहले से ही कनाडा में रह रहा हो। ये फैक्टर्स एप्लीकेंट की सक्सेसफुल सेटलमेंट की संभावना को बढ़ाते हैं, जिससे उसे इमिग्रेशन प्रोसेस में एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि एप्लीकेंट के पास कम से कम 1 साल का कंटिन्यूअस फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस या इक्विवेलेंट पार्ट टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सेम NOC कोड में लिस्टेड हो। इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के बाद भी एप्लीकेंट्स को एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर करना पड़ता है, जहां उनका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम (CRS) स्कोर डिटरमिन करता है कि उन्हें इनविटेशन टू अप्लाई (ETA) मिलेगा या नहीं। इसलिए सिर्फ FSWP की मिनिमम एलिजिबिलिटी मीट करना काफी नहीं होता, बल्कि हाई CRS को अचीव करने के लिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जॉब ऑफर और प्रोविंशियल नॉमिनेशन जैसे फैक्टर्स पर भी काम करना जरूरी होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कनाडा इमिग्रेशन में एक क्रूशियल रोल निभाती है। फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम (FSWP) के तहत क्वालिफाई करने के लिए एप्लीकेंट्स को इंग्लिश या फ्रेंच में मिनिमम कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क (CLB) 7 अचीव करना जरूरी होता है। ये स्कोर IELTS फॉर इंग्लिश या TEF/TCF फॉर फ्रेंच के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है। हाई CLB स्कोर वाले कैंडिडेट्स को CRS स्कोर में सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलता है, जिससे उनके एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास (CEC) के लिए पिछले 3 सालों में कनाडा में 1 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीर कैटेगरीज 0, 1, 2 या 3 में आता हो। टीर कैटेगरी जॉब रोल्स की कॉम्प्लेक्सिटी और स्किल लेवल डिफाइन करती है। हायर स्किल्ड जॉब्स टीर 0 और 1 के लिए यूजुअली CLB 7 या उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि कुछ लोअर टीर कैटेगरीज टीर 2 और 3 के लिए CLB 5-6 भी एक्सेप्टेबल हो सकता है। फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम (FSTP) उन एप्लीकेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास स्किल ट्रेड में 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है और या तो कनेडियन एम्प्लॉयर से वैलिड जॉब ऑफर मिला है या फिर कनेडियन अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है। हालांकि इस प्रोग्राम के तहत पिछले कुछ सालों में IRCC ने बहुत कम ड्रॉज निकाले हैं।
जिससे ये प्राइमरी इमिग्रेशन पाथवे के रूप में कम वायबल हो गया है। अब बात करते हैं कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन की, जो कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में एक नई स्ट्रैटेजी है। इसमें पहले एप्लीकेंट्स को एक्सप्रेस एंट्री के 3 प्रोग्राम्स FSWP, CEC या FSTP में से किसी एक के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। इसके बाद एक्सप्रेस एंट्री पूल में एंटर करने के बाद वे तभी सिलेक्ट किए जाते हैं जब उनके पास कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस किसी हाई प्रायोरिटी कैटेगरी में हो। IRCC इस सिलेक्शन मैकेनिज्म को लेबर शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए यूज करता है, न कि सिर्फ हाईएस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब ये हुआ कि अगर किसी एप्लीकेंट का CRS स्कोर हाई है लेकिन उनका ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है तो उन्हें इनवाइट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर किसी एप्लीकेंट का CRS स्कोर एवरेज लो है लेकिन उनका ऑक्यूपेशन हाई डिमांड में है तो उनके इनवाइट होने की संभावना ज्यादा होगी। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कनाडा उन स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी दे सकता है जिनकी स्किल्स और एक्सपीरियंस इकोनॉमी की जरूरतों से मैच करती है। इससे एम्प्लॉयर्स को क्वालिफाइड वर्कर्स जल्दी मिलते हैं और एप्लीकेंट्स को लो CRS स्कोर के बावजूद PR प्राप्त करने का मौका मिलता है। लेकिन डाउनसाइड ये है कि जिन ऑक्यूपेशंस को कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन में प्रायोरिटी नहीं दी गई है उनके एप्लीकेंट्स को हाई CRS स्कोर के बिना इनवाइट होने में मुश्किल हो सकती है। कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन का ये नया मॉडल कनाडा के इकोनॉमिक नीड्स और वर्कफोर्स गैप्स को फिल करने का एक टारगेट तरीका है जो स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए नए अपॉर्चुनिटी खोलता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि एप्लीकेंट्स अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंप्रूव करें, वर्क एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करें और सही कैटेगरी को टारगेट करें ताकि उनकी चांसेस मैक्सिमाइज हो सके। कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में 2025 के लिए 6 प्रायोरिटी कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है जिससे टारगेटेड इमिग्रेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की जा सके। इन कैटेगरीज को कनाडा की लेबर मार्केट की डिमांड और इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए केयरफुली सिलेक्ट किया गया है। इसका मकसद स्किल्ड वर्कर्स को प्रायोरिटी देना और उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना है जहां वर्कफोर्स की जरूरत सबसे ज्यादा है। सबसे पहली कैटेगरी फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की है। कनाडा की बाइलिंगुअल पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, खासतौर पर उन एप्लीकेंट्स को जो क्वेबेक के अलावा अन्य प्रोविंसेस में सेटल होना चाहते हैं। इससे फ्रैंकोफोन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को मजबूत किया जाएगा और फ्रेंच स्पीकिंग वर्कफोर्स को इनकरेज किया जाएगा। दूसरी कैटेगरी हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज ऑक्यूपेशंस की है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स शामिल हैं। कनाडा में एज पॉपुलेशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर बढ़ते प्रेशर के कारण इस सेक्टर में स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। यही वजह है कि IRCC हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रायोरिटी ड्रॉज निकालकर प्रोसेसिंग टाइम को फास्ट ट्रैक कर रहा है। तीसरी कैटेगरी स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऑक्यूपेशंस की है। कनाडा की इकोनॉमी में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग फील्ड्स में प्रोफेशनल्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इस कैटेगरी के तहत टेक प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, जिससे इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सके। चौथी कैटेगरी ट्रेड्स ऑक्यूपेशंस की है, जिसमें इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, वेल्डर्स और अन्य स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स शामिल हैं।
कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से डेवलप करने के लिए स्किल्ड ट्रेड वर्कर्स की कमी को पूरा करना जरूरी है। इस कैटेगरी के तहत सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को पीआर प्रोसेस में एडवांटेज मिलेगा, जिससे कनाडा में स्किल्ड वर्कफोर्स को सस्टेन किया जा सके। पांचवी कैटेगरी एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड ऑक्यूपेशंस की है, जिसमें फार्मर्स, एग्रीकल्चरल टेक्नीशियंस और फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल्स को इंक्लूड किया गया है। कनाडा की फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चरल सेक्टर की सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए इस कैटेगरी में स्किल्ड वर्कर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। छठी और नई कैटेगरी एजुकेशन ऑक्यूपेशंस की है, जिसमें टीचर्स और एजुकेशन प्रोफेशनल्स को प्रायोरिटी दी गई है। ये 2025 में न्यूली एडेड कैटेगरी है, जिससे ये साफ हो जाता है कि कनाडा की सरकार एजुकेशन सेक्टर में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी को करना चाहती है। इन 6 प्रायोरिटी कैटेगरीज के तहत आने वाले एप्लीकेंट्स को लोअर CRS स्कोर पर भी इनविटेशन मिलने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि यह कैटेगरीज कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ और लेबर मार्केट गैप्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है। इससे स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए कनाडा पीआर पाने के अवसर खुल गए हैं। हर कैटेगरी के तहत स्पेसिफिक NOC कोड्स निर्धारित किए गए हैं, जो ये तय करते हैं कि किन ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स के पास किसी एलिजिबल ऑक्यूपेशन में कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस है, वे इस कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के तहत क्वालिफाई कर सकते हैं। यह एक्सपीरियंस कनाडा के अंदर या बाहर कहीं भी हासिल किया गया हो, उसे वैलिड माना जाएगा, जिससे इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है। सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि इस एक्सपीरियंस के लिए कैनेडियन लाइसेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इंश्योरेंस एजेंट या अन्य रेगुलेटेड प्रोफेशनल कनाडा से बाहर भी काम कर चुका है, तो वह एक्सप्रेस एंट्री के तहत क्वालिफाई कर सकता है, भले ही उसके पास कैनेडियन लाइसेंस न हो। हालांकि कनाडा आने के बाद उन्हें अपनी फील्ड में काम करने के लिए लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्किल्ड वर्कर्स का पाथ आसान हो जाता है, खासकर उन प्रोफेशंस के लिए जहां लाइसेंसिंग प्रोसेस लंबा और कॉम्प्लेक्स होता है। उदाहरण के लिए फॉरेन ट्रेन डॉक्टर्स एक्सप्रेस एंट्री के तहत पीआर पा सकते हैं, लेकिन कनाडा में प्रैक्टिस शुरू करने से पहले उन्हें मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा MCC से सर्टिफिकेशन लेना होगा। इसी तरह फॉरेन फार्मासिस्ट्स को भी PEBC फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा के एग्जाम्स और इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। इस सिस्टम का उद्देश्य लेबर शॉर्टेजेस को फिल करना और प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में स्किल्ड वर्कर्स को फास्ट ट्रैक करना है। इससे फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए कनाडा में सेटल होने और जॉब मार्केट में एंट्री पाने के बेहतर अवसर मिलते हैं, जिससे पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रीमलाइन बनाया गया है। कैटेगरी बेस्ड सिलेक्शन पहली बार 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था और तब से अब तक रेगुलर टारगेटेड ड्रॉज आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि जनरल ड्रॉज अभी भी जारी है, लेकिन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज ने उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक डायरेक्ट पाथवे खोल दिया है, जिनका ऑक्यूपेशन कनाडा की लेबर मार्केट में हाई डिमांड में है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि CRS को एक्सेप्शनली हाई न होने पर भी कैंडिडेट्स को इनविटेशन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनका काम डिमांड में आता है। इस इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य इकोनॉमिक नीड्स और इमिग्रेशन सिलेक्शन के बीच बैलेंस बनाए रखना है। कनाडा अब सिर्फ हाईएस्ट स्कोरिंग
कैंडिडेट्स को नहीं चुन रहा, बल्कि उन स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट कर रहा है जो क्रिटिकल लेबर गैप्स को फिल कर सकते हैं। इससे हेल्थ केयर, ट्रेड्स, एजुकेशन और स्टेम जैसी फील्ड्स में क्वालिफाइड वर्कर्स को पीआर पाने का एक फास्टर और अधिक प्रेडिक्टेबल तरीका मिल रहा है। इस सिस्टम से फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है, क्योंकि अब एक्सप्रेस एंट्री सिर्फ हाई सीआरएस को वालों तक सीमित नहीं रह गया है। अगर किसी का ऑक्यूपेशन हाई डिमांड लिस्ट में शामिल है, तो उन्हें जनरल पूल के बजाय प्रायोरिटी ड्रॉज में सिलेक्ट होने का फायदा मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए पीआर हासिल करना पहले की तुलना में आसान हो गया है, बशर्ते उनका फील्ड कनाडा की वर्कफोर्स की जरूरतों के अनुसार अलाइंड हो। इस सिस्टम के तहत एप्लीकेंट्स को अपने सभी पॉसिबल पाथवेज एक्सप्लोर करने चाहिए। अगर कोई प्रायोरिटाइज्ड कैटेगरीज में नहीं आता, तो उसे ऑल्टरनेटिव इमिग्रेशन ऑप्शंस पर विचार करना चाहिए, जैसे कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, PNPs, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स और वर्क परमिट्स, जो इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खोल सकते हैं। विशेष रूप से PNP रूट एक वायबल ऑप्शन बना हुआ है, क्योंकि प्रोविंसेस के पास यह अथॉरिटी होती है कि वे अपने यूनिक लेबर मार्केट नीड्स के हिसाब से इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट कर सकें। कई प्रोविंसेस उन स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट करते हैं जो फेडरल एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज में हाई सीआरएस को नहीं रखते, लेकिन जिनका ऑक्यूपेशन लोकल डिमांड में है। इस बदलाव से सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम डायनामिक बना हुआ है और एप्लीकेंट्स को अपनी इमिग्रेशन स्ट्रैटेजीज फ्लेक्सिबल रखनी होंगी। जो लोग एलिजिबल कैटेगरीज में आते हैं, उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाना चाहिए, जबकि बाकी एप्लीकेंट्स को अन्य पाथवेज एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि वे अपनी इमिग्रेशन सक्सेस के चांसेस मैक्सिमाइज कर सके। जैसे जैसे कनाडा अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को डिफाइन करता रहेगा, पोटेंशियल एप्लीकेंट्स के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपडेटेड रहें और नए सिलेक्शन मैकेनिज्म्स को समझ कर अपने ऑप्शंस एडजस्ट करें। इससे वे सही समय पर सही स्ट्रैटेजी अपनाकर कनाडा पीआर पाने के अपने चांसेस को मजबूत बना सकते हैं।